हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट, ये वाली स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का एग्जांपल लेके देखिए ये स्टॉक हमने क्यों चूज किया है। एक तो भैया पुल बैक देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट के बाद, और दूसरा इस स्टॉक को अगर आप देखोगे ना, आपको एक फ्यूचर दिखेगा। अब आप कहोगे कैसा फ्यूचर है, अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे स्टॉक के टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये तो न केवल टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बल्कि फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही जबरदस्त शेयर है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब जरा इस स्टॉक को देखिए, इस प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट को देखिए। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बड़े प्रोडक्ट्स की नहीं। अगर मैं बात करूँ, देखिए बेसिक टूल्स को ही अगर आप देखो यहाँ पे, ये देखिए इसके मेजरिंग टूल, इसके बाकी के टूल्स जैसे ड्रिल्स इम्पैक्ट। कंपनी कौन सी है, देखिए टॉप पे लिखाई हुआ बॉश। इसके बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी जो इसके लिए काम, मैं कहूँगा इसके सब्सिडरीज आप कह सकते हो अलग अलग तरीके से बॉश की। आप देखते होंगे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये तो है ही है। इस तरीके के टूल्स में भी अभी आपको लग रहा होगा यार मेरा जो है ड्रिल मशीन का मेरा क्या काम है, हैमर मशीन का मेरा क्या काम है, ये जो कारपेंटर वाली शॉज है उनका मेरा क्या काम है। आपको लगता होगा ऐसा, डेफिनेटली जिन लोगों का यूज नहीं होता उनको ऐसा ही लगता है। लेकिन अभी डाउन द लाइन में जिस तरीके से पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं, आप खुद सोचिए इंडिया के अंदर लेबर कॉस्ट कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। आज की डेट में आप एक इलेक्ट्रीशियन को, अगर मैं बात करूं मेट्रो सिटीज की बात करूं, एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ घर पे और 10 मिनट में कोई स्विच चेंज करना है एंड ऑल, वो भी आपका 250-300 रुपये, कम से कम 200-250 रुपये तो एटलीस्ट लेके जाएगा ही जाएगा। ये लेबर कॉस्ट उसके 15 से 20 मिनट की वो आएगा जाएगा जो भी है। बट ओवरऑल देखिए किस तरीके से बढ़ रही है चीज़ें। और ये यही नहीं, ये आगे आने वाले टाइम पे और ज़्यादा होगी। आज के टाइम पे 200-250, कल को 500 या 1000 रुपये तक ये कॉस्टिंग जाएगी। आपने, अगर मैं कहूँगा, अगर आप थोड़ा सा इंडिया के बाहर की देखो, चाहे आप यूएस देखो, यूरोप देखो या फिर ऑस्ट्रेलिया देखो, यहाँ पे लोग अपने घरों में बेसिक नेसेसरी वाले जितने भी टूल्स होते हैं, चाहे ड्रिल मशीन हो, ऑल दो इंडिया के अंदर में भी अब लोग धीरे धीरे करके रखने लग गए। चाहे ड्रिल मशीन हो या फिर एक मैं कहूँगा ड्रिल मशीन के अलग अलग बिट्स हों, या कुछ हैमर्स हों, या आपके कुछ मैं कहूँगा स्क्रू ड्राइवर एंड ऑल, जो कि वो अपने बेसिक छोटे छोटे फंक्शन को वो काम कर पाए, बार बार उन्हें यहाँ पे अलग से कारपेंटर या फिर मैं कहूँगा इलेक्ट्रिशियन ना बुलाना पड़े। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें अभी भी करने लग गए इंडिया के अंदर। तो धीरे धीरे इन चीज़ों की डिमांड भी आगे बढ़ेगी। यही नहीं, आप देखिए अलग अलग तरीके के टूल्स देखिए घर पे जितने भी है, और ये आप यूज कर सकते हो। और प्रोफेशनल तो है ही है, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं खुद अपना ही अगर एग्जांपल लूँ, ये बॉश की ड्रिल मशीन, मेरे पास भी ये बॉश की ड्रिल मशीन, और साथ में कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो मतलब आप अपने लेवल पे देखो, आप इसको क्या क्या डिफरेंट है इसमें देखिए आप स्क्रूज टाइट कर सकते हो, इसमें आप अलग अलग जगह पे ड्रिल यूज कर सकते हो, इसमें हैमर की तरह इसको यूज कर सकते हो, और साथ के साथ कहीं पे आपको अगर कहीं पे स्क्रू लगाना हो वो भी कर सकते हो। तो ये उसको ओपन करना हो वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारी मल्टी फंक्शनैलिटी, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो और इसकी तरह बहुत सारे और टूल्स हैं, चाहे ग्राइंडर्स की बात करो, चाहे मैं कहूँगा यहाँ पे जो आपके कारपेंट्री की रंदा मशीन्स में कहूँगा, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में रंदे वाली मशीन की बात करो, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और धीरे धीरे न केवल प्रोफेशनल लेवल पे बल्कि पर्सनल लेवल के भी बहुत सारे टूल्स जो है बॉश क्रिएट करता है, यहाँ पे बनाता है, प्रोड्यूस करता है। और साथ के साथ आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फंडामेंटली ये तो इसका एक पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे और जो है सब्सिडरीज बॉश की है। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में है। क्यों रडार में आया, अभी जो ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी वो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये रडार में आया डेट फ्री स्टॉक। अब अभी की डेट में अगर मैं स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 है। अब मैं फेस वैल्यू की बात क्यों कर रहा हूं, अब आप समझ तो जरूर गए होंगे। भाई फेस वैल्यू की बात हो रही है 10, क्योंकि स्टॉक का प्राइस है बहुत ज़्यादा, 16,000 से 20,000 की रेंज जो ये है, ये स्टॉक का प्राइस है और 10 की फेस वैल्यू है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी यहाँ पे हो सकती है कि कंपनी इसको स्प्लिट करने की भी सोचे। देखिए मैं कहीं से न्यूज़ नहीं आई, कहीं से कुछ नहीं आई, जिस तरीके से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आइशर मोटर आपने देखा होगा,
वहाँ पे स्प्लिट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कहोगे यार बिल्कुल हुआ। तो कंपनी इसके थ्रू क्या होता है, थोड़ा लिक्विडिटी जनरेट होती है, तो आने वाले टाइम पे एक स्प्लिट का ऑप्शन भी हम सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ पे स्प्लिट भी हो सकता है। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो देखिए क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और कंपनी चाहेगी कि हाँ लोगों को यहाँ पे इसकी मार्केट जो है स्टॉक जो है वो बढ़े और प्रोमोटर को भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो, लोग इजीली खरीद पाए बेच पाए, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पे रहे। तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉक में स्प्लिट भी आने वाले टाइम पे आ सकता है। समझ जरूर गए होंगे आपकी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आने वाले टाइम पे ये भी एक प्लान्ड एक्शन, देखिए एक प्रोबेबल प्लान्ड एक्शन मैं कहूंगा। अब ये बॉस के शेयर को अब चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। फंडामेंटल आपने बहुत देख लिया, टेक्निकल लेवल पे समझते हैं क्या क्यों क्या रीजन था ये स्टॉक आपके सामने लाने का। देखिए अभी निफ्टी ऑटो में आपने देखा किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था, और उसमें सबसे पहला जो मैं कहूँगा जिसने ये इनिशिएट किया था मूव, वो यही स्टॉक था। अक्टूबर मंथ में इसने अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करके बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट किया, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा, बढ़िया वॉल्यूम के साथ अक्टूबर का मंथ। उससे पहले आप देख सकते हो ये मंथ और ये सितंबर और अक्टूबर 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे। देखिए अब आप लास्ट टाइम पे इसी तरीके से जब ब्रेकआउट हुआ था तो सीधे 6,000 से 26,000 पहुंचा था, याद रखें 4 गुना, कई महीने कितने कोई ज़्यादा बड़ा टाइम भी नहीं लिया। अब आज की डेट में ये कारण आपके ये स्टॉक आपके सामने लाने का जो कारण है उसको देखते हैं समझते हैं। देखिए मंथली में धीरे धीरे पॉजिटिविटी बनते हुए, और अब चलते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स को ज़रा तसल्ली से देखना, ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना। देखिए मैं आपको क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो 200 से नीचे हम वीकली पे थे, अब हम देखिए अब हम इससे ऊपर हैं, तो प्राइस डाउन आ रहा है। डाउन आने से मेरा मतलब है ये देखिए आप, ये बिल्कुल आ चुका है रेंज बाउंड्री के अंदर आ चुका है, और इस बाउंड्री को मैं यहाँ से इससे लेके यहाँ तक मानूंगा, ये बाउंड्री को इस एरिया तक, मतलब 16,000, ये 1,000 रुपीज़ की बाउंड्री है। इस एरिया में प्राइस आने वाला है, यानी कि ये एरिया क्या है, ये एरिया इस ब्रेकआउट के बाद एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था कि नहीं हुआ था। अब क्या है, पुल बैक, क्या है, पुल बैक। अब कहोगे यार वाह क्या सिचुएशन है। अब ये पूरा जोन मैं कह रहा हूँ, देखिए कहीं से भी ये आपका जो जोन है 15,500 से 16,500 का, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या कह सकते हो आप इसको, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब इस एरिया में आपको क्या देखना होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली का छोटा टाइम फ्रेम या तो आवरली या फिर डेली, वहां पे आपको किस तरीके से ये जो करेक्शन आ रही है इसका रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अच्छी बात मुझे जो लगी, ये सेकंड वीक जो है स्टार्ट हुआ है, ये जो भी करेक्शन है ये लो वॉल्यूम की करेक्शन है, लो वॉल्यूम करेक्शन। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेशन होती है पुल बैक की। पुल बैक जब होता है तो वो लो वॉल्यूम के साथ हो तो मजा ही कुछ और है। देखिए बड़े स्टॉक्स में जहाँ पे स्मार्ट मनी के बारे में हम बार बार बात करते हैं, स्मार्ट मनी, वो प्राइस को इस तरीके से भागने नहीं देगी। ये प्राइस जिस तरीके से भागा है उसकी वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, दोज इम्बैलेंसेस नीड टू बी रिमूव्ड। प्राइस में एक बैलेंस चाहिए होता है, और जब वो बैलेंस आएगा डेफिनेटली उसके बाद आपको बड़ी रैली देखने को मिलती है बैलेंस के बाद। अब धीरे धीरे देखिए इनिशियल फेजेस में आप इसी ब्रेकआउट को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या आया, ऑर्डर ब्लॉक पे वापस, यानी कि आपको क्या व्हाट इज, देखिए ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी भी है, वही चीज़ है जो हम डाउ थ्योरी में कहते हैं कि भाई वही ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी भी आपको उसी तरीके से सिचुएशन बताती है कि जब कभी भी यहाँ पे जब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आपका ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करना कि भाई ये डाउन आएगा, यानी कि डाउन आएगा, तो ये आप इसको पुल बैक कह लो, रिट्रेसमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये सिचुएशन कई लोग यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के हिसाब से वो कहते हैं भाई जो है लास्ट जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद फिर रिवर्स होने की कोशिश करेगा। वही चीज़ देख रहे हैं, देखिए आपको यार वाह क्या सिचुएशन बन रही है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जरा ध्यान से देखें इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, मैं पता क्यों कह रहा हूँ ये वाला एरिया, ये देखिए ये एरिया, पूरा एरिया मैंने क्यों लिया, लास्ट टाइम पे भी आप देखोगे किस तरीके से सिचुएशन बनी, उस वापसी हुई तो कैसे बना, ये देखिए फिर वापसी आई तो कहाँ आया, इस एरिया तक, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया। तो अभी धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ चुकी है, वी आर 200 से ऊपर ही हम हैं, तो आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ के साथ वीकली पे 60 के अराउंड के आरएसआई पे आ चुका है, यानी कि सुपर मोमेंटम एरिया में सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे और पिक्चर को समझते हैं, जैसे लास्ट टाइम पे कैसे सिचुएशन बनी, बड़ा धमाका। अब होगा क्या, देखिए
अभी आप देख रहे होगे कि प्राइस बिल्कुल नीचे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम्स तो बिल्कुल खत्म है। मतलब पूरी की पूरी जब से गिरावट चली है, स्टॉक का प्राइस 18,500 के लेवल से 16,500 पे आ गया। 2,000 पॉइंट स्टॉक का प्राइस नीचे गिर चुका है नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ। मतलब आर्टिफिशियल सेलिंग, आर्टिफिशियल सेलिंग। जैसे देखिए प्राइस में मूवमेंट आया था और प्राइस कहाँ से 16,250 से 15,250, 1000 पॉइंट का मूवमेंट आया था, और इवन इससे कम वॉल्यूम के साथ। तो ये बहुत अट्रैक्टिव होता है कि लो वॉल्यूम के साथ जब सेलिंग होती है ना, तो ये मतलब प्राइस को वापस लेके जाया जा रहा है, बैलेंस बनाने के लिए, इम्बैलेंसेस को रिमूव करने के लिए। तो ये एरिया, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो जोन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो जोन देखिए, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जैसे ही इन एरियाज में प्राइस जैसे टच हो रहा है, तो आपकी धीरे धीरे बैलेंस यहाँ पे बनता जा रहा है। और उसके बाद फिर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, या तो डेली पे या फिर आवरली पे आप देखोगे सिचुएशन कैसी देखने को मिल सकती है आपको, रिवर्सल वाली, हायर लो हायर हाई की सीरीज, और आप उसमें एंटर कर सकते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। समझ जरूर गए होंगे आप क्या हम कहना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं कहूँगा यहाँ पे कि प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए, रिस्क को हमेशा मैनेज कीजिए, और लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।